पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश जी की 26वीं गाथा में कहते हैं, बध्यते मुच्यते जीवः सा ममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। बध्यते मुच्यते जीवः सा ममो निर्ममः क्रमात्। ममता भाव वाला और ममता रहित जीवः जीव क्रमात् क्रम से कर्मों से बद्धते मुच्यते बंधता है और मुक्त होता है। तस्मात् इसलिए सर प्रयत्न से निर्ममत्व को विचिन्तयेत् ध्यावे। जीव ममत्व के साथ जिएगा या निर्ममत्व के साथ जिएगा? या तो किसी से ममता होगी या किसी से ममता नहीं। ममता होगी तो जीव कर्म से बंधेगा और बंधेगा तो छूटेगा, क्योंकि कर्मों का बंधना और छूटना ये कम से चल रहा है। मथानी से जब दही मथा जाता है तो मथानी एक रस्सी से बंधी होती है और उस रस्सी के दोनों छोर दही मथने वाले के हाथ में। वह एक रस्सी को खींचता है तो दूसरी रस्सी को छोड़ता है। दोनों रस्सियों को खींचे तो दही का मथना नहीं हो सकता। एक का छोड़ना, एक का खींचना, एक का छोड़ना, एक का खींचना, यह लगातार चलता है। बस संसारी जीव ममत्व के साथ कर्मों को बांधता भी है और छोड़ता भी। पेड़ में पत्ते आते, पेड़ में फूल आते, पेड़ में फल आते। पत्ते आते हैं, एक दिन झड़ जाते, एक दिन झड़ जाते हैं फिर आ जाते। फूल आते हैं, शाम को खिल जाते, दूसरे दिन फिर नए फूल आ जाते। फल लगते हैं, पकते हैं, टूट जाते हैं, तोड़ लिए जाते हैं और फिर लग जाते हैं। जिस तरह से पत्तों का, फूलों का, फलों का टूटना और फिर से लगना जारी है, इसी प्रकार ममता की वजह से, ममत्व की वजह से कर्मों का बंधना और छूटना, कर्म का फल दे करके कर्म खुद छूट जाते। परंतु इस प्रकार से कर्मों के छूटने से कोई फायदा नहीं है। कारण कर्म छूटा तो सही, लेकिन तत्क्षण बंध भी गया। बंध गया इसलिए खुलने के बाद भी हम बंधे के बंधे रह गए। एक बंधन खुला था, दूसरा बंधन लग गया, दूसरा बंधन खुला था, तीसरा बंधन लग गया। आप बंधन से मुक्त नहीं हो पाए। इसलिए ममत्व के साथ जब तक यह जीव रहेगा तब तक बंधन और मुक्ति की प्रक्रिया चलती रहेगी।
लेकिन जिस दिन यह जीव ममत्व को छोड़ करके निर्ममत्व का साथ स्वीकार कर लेगा, निर्ममत्व होते ही कर्म छूटेंगे लेकिन बंधेंगे नहीं। कर्म छूटेंगे लेकिन बंध। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी समय सारजी में कहते, रत्तो बंधधिकम मुंचत जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिणोपदेशो तम्हा कम्मेशु मारज्य। भगवान कह रहे, रागी जीव कर्मों को बांधता है। रत्तो बंधधिकम मुंचत जीवो विराग संपन्नो, जो वैराग्य से संपन्न है वह कर्मों को छोड़ता है। ऐसो जिणोपदेशो, यह भगवान जिनेन्द्र का उपदेश है। तम्हा, इसलिए कम्मेशु मारज्य, इसलिए तू राग मत कर। स्पष्ट है, हम जान रहे हैं कि हमारे बंधन का कारण क्या है, फिर भी बंध रहे। हमें पता है कि हमारे कार्यों का परिणाम क्या आएगा, फिर भी हम कर रहे। परिणाम को जानते हुए भी, समझते हुए भी पता है कि मैं यदि इसी तरह भेड़ चाल चलता रहा तो आगे जाकर के खाई में गिरना है, फिर भी चल रहे। नादान हो, ना समझ हो, अबोध हो, अज्ञानी हो तो बात समझ में आती है। इतना सुनने समझने के बाद भी यदि वही दशा हो रही है तो समझना हमने सुना तो सही, लेकिन सुन करके अनसुना कर दिया और उसका खामियाजा ना जाने कितने जन्मों तक भोगना पड़े। आज समझाया जा रहा है, हो सकता है कल कोई समझाने वाला ना मिले। आज बताया जा रहा है, हो सकता है कल कोई बताने वाला ना मिले और आप गिरने के बाद पछताते रहे। पर अब पछताने से क्या होगा? आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत, और अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। अच्छा जो समय था वो निकल गया, अच्छा जो समय था वो गुजर गया। आछे दिन पाछे गए, निकल गया। चतुर्मास समाप्त होने में देरी नहीं लगेगी। आप ये मत सोचना कि 4 महीने तो बहुत होते हैं। अच्छे दिनों को निकालने में देरी नहीं लगती। बुरे दिन काटे नहीं कटते, अच्छे दिन तो कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। 1 महीने से ज्यादा का समय निकल चुका है। और अब जो महीने आने वाला है वो तो फुर्र से निकलने वाला महीना है। 10 लक्षण पर्व आते हैं ना, तो लगे कि भगे। यहां चालू होते हैं, पता लगता है 10 लक्षण पर्व जैसे ही पूर्ण होगा चातुर्मास के 2 महीने पूरे हो जाएंगे। उसके बाद बचा क्या? बीच के पितृपक्ष के 15 दिन, उसके बाद नवरात्रि, नवरात्रि दशहरा समाप्त हुआ, दिवाली के 20 दिन। समय बहुत जल्दी गुजरता है। बाद में ऐसा ना हो कि तुम कहो कि आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत,
वो अच्छा समय था, निकल गया। हमने तो गुरु से संबंध ही नहीं बनाया, हमने तो उनसे बैठ करके अपना मोक्ष मार्ग ही निर्धारित नहीं किया। अच्छे दिन निकल गए, अब पछताए होत का, जब मैं विहार कर जाऊंगा ना फिर आप पछताते रहो। क्या होगा? चातुर्मास था 1988 में परतापुर राजस्थान में। उस समय में संघ में ब्रह्मचारी था विवेक कुमार। चातुर्मास हुआ गुरुदेव का। चातुर्मास होने के पश्चात बिहार का दिन आ गया। एक सज्जन सुबह आकर के गुरुदेव के चरणों में हाथ जोड़ करके रोने लगे। बोले गुरुदेव आप जा रहे हो? आचार्य ने कहा हाँ भाई 6 महीने हो गए। 1 महीने पहले आया था, 1 महीने बाद में हो गया, 6 महीने मुझे हो चुके हैं, अब तो जाना ही नहीं गुरुदेव। तो आचार्य को लगा इसको बहुत दुख हो रहा है बिहार होने का। बोले दुख की बात क्या है, आसपास ही रहूंगा, गढ़ी 3 किलोमीटर दूर है वहां पर। बोले गुरुदेव वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, 6 महीने आप रहे लेकिन एक भी बार आपका आहार मेरे घर में नहीं हुआ। आचार्य की आश्चर्य का ठिकाना कि भाई माना कि चौके बहुत लगते हैं, लेकिन ऐसा कोई चौका नहीं जिस घर में मैं आहार के लिए नहीं गया। बोले महाराज आपके आहार नहीं हुए। आचार्य ने कहा कि ठीक है भाई मेरा नहीं हुआ, तरुण सागर जी का तो हुआ होगा। बोले ऐसी किस्मत कहाँ कि वो आ जाए। बोले सौरभ सागर जी वो तो आए होंगे। बोले नहीं महाराज से वो भी नहीं आए। अब तो हद हो गई। बोले वो करुणामयी माता जी पद्म श्री वो तो आई होंगी जो हाथ पकड़ के ले जाता है, उनका यहाँ उनके यहाँ आहार के लिए चली जाती है महाराज श्री, वो भी नहीं आई। अब तो आचार्य श्री को लगा कि भाई मैं नहीं गया, तरुण सागर जी, सौरभ सागर जी, पद्म श्री माता जी नहीं गई, कोई नहीं हुआ। आचार्य श्री ने पूछा भाई तूने चौका लगाया? बोले नहीं चौका तो नहीं लगाया। आचार्य श्री ने कहा 6 महीने क्या, मैं 6 साल भी रह जाऊं तो भी तेरे यहां पर मेरा आना नहीं होगा। ऐसे लोग यदि हों और बाद में कहें कि क्या करो पूरा चातुर्मास झालरा पाटन में निकल गया, एक बार भी गुरुदेव के चरण नहीं पड़े, मैं तो कोई लाभ ही नहीं ले पाया, अब पछताए होत का जब चिड़िया खेत, अब कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जो समय मिलता है उसका लाभ लिया जाना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं समाज में जो समाज में होने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे वो समाज के बाहर हों, उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता। आछे दिन पाछे गए गुरु से किया रहे, और अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गए। समय निकलने के बाद सिर्फ पछतावा होता है। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं समागम मिलता है तो इसका लाभ हमारे द्वारा लिया जाना चाहिए और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। तुम साधु सन्यासी बन जाओ, दीक्षा ले लो, संघ में भर्ती हो जाओ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। कम से कम मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष मार्गी क्या है, हमें यदि कल चलना पड़े तो हमारी तैयारी हो जानी चाहिए। जब चलेंगे तब चलेंगे, लेकिन तैयारी तो हमारी पूरी है। आचार्य महाराज कह रहे हैं ममत्व को छोड़ करके निर्ममत्व बनिए। जो आपने ममता की वजह से संसार को बुरी तरह से पकड़ रखा है, उसे छोड़ने की इच्छा करो। एक व्यक्ति अपने जेब में हाथ डालता है,
हाथ डाल करके भीतर ही भीतर देखता है कि मेरे जेब में एक का सिक्का कौन सा है, और एक का सिक्का निकाल लेता है। निकाल करके मंदिर के भंडार में डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, और भंडार के छेद में हाथ कर भी देता है, और हाथ यूं मुट्ठी बंद करके रख करके खड़ा है। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट हो गया। पीछे से सज्जन आए, कहे कि भैया हटो, मुझे भंडार करना है। उसने कहा हट तो जाऊं, पर हटू कैसे? बोले हटू कैसे? भंडार में रुपया डालो और हट जाओ। बोले मैं रुपया डालना तो चाहता हूं, लेकिन रुपया ने हाथ पकड़ रखा है। क्या? रुपया ने हाथ पकड़ रखा है। रुपया ने हाथ पकड़ रखा है, उसने रुपया पकड़ रखा है। जो ममत्व के साथ जीते हैं वे कहते हैं रुपये ने पकड़ रखा है। जो निर्ममत्व हो जाते हैं उनके हाथ से सहजता से यूं छूट जाता है। साथियों, आचार्य महाराज हम पर करुणा बरसाते हुए कह रहे हैं कि ममत्व के साथ तो तू लगातार क्रमात क्रम से कर्मों से बंध रहा है और छूट रहा है, परंतु ये बंधन और मुक्ति किसी काम की नहीं है। आचार्य महाराज ने एक उदाहरण दिया है हाथी के स्नान का। हाथी नदी में, सरोवर में प्रवेश करता है और घंटों स्नान करता है, अपनी सूंड में जल भरता है, अपने ऊपर डालता है, खूब स्नान करता है। स्नान करने के पश्चात जब वह बाहर निकलता है तो बाहर आता है और सूंड में धूल भरता है और अपने ऊपर डाल लेता है। क्या? सूंड में धूल भर भर करके अपने ऊपर डालता है। क्या मतलब रहा स्नान करने का? बस हम भी संसार में रहते हुए ऐसा ही कर रहे हैं। मंदिर आकर स्नान तो कर लेते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही फिर क्रोध आदि कसायों की धूल अपने ऊपर डाल करके अपने आप को मैला कर लेते हैं। ये बंधन और मुक्ति लगातार चल रही है, ऐसा कब तक चलेगा? साथियों, एक कपड़ा खोलते हैं, दूसरा पहन लेते हैं। होता नहीं होता? धोती खोली, पैजामा पहन लिया, पैजामा खोला, पैंट पहन लिया। सिर्फ जैन सन्यासी ऐसा सन्यास है इसमें खोलने के बाद पहनने की कोई व्यवस्था नहीं। बाकी प्रत्येक सन्यास में छोड़ने के बाद ग्रहण किया जाता है। लाल, पीले, हरे, गुलाबी उतार दो। आप जिस प्रकार के संप्रदाय में जा रहे हैं वहां जाकर के रक्तांबर, पीतांबर, नीलांबर, श्वेतांबर जो भी पहनना है आप उसे पहन लो। सिर्फ ये कि दिगंबर परंपरा है जहां पर छोड़ना होता है लेकिन ओढ़ना नहीं होता है, फिर से ग्रहण करना नहीं होता है। यहां पर वस्त्र परिवर्तन का नाम सन्यास नहीं है, यहां वस्त्र त्याग का नाम सन्यास है। क्या? प्रत्येक धर्म और संप्रदाय में वस्त्र परिवर्तन का नाम सन्यास है, और हमारे यहां पर वस्त्र के त्याग का नाम छोड़ सकता है तो छोड़ दे, ग्रहण करने की बात मत करना। धीरे धीरे छोड़, लेकिन छोड़। ब्रह्मचारी बन, 3-4 कपड़ों को धारण कर। उसके बाद क्षुल्लक बन, 2 कपड़ों को धारण कर। फिर एलक बन, 1 कपड़े को धारण कर। देखना है आप क्रम से छुड़ाया है, और बड़ा बड़ा पहले छुड़ाया है। पहले दुपट्टा छुड़वा देते, धोती पहन के रख लेने थे, बढ़िया लगती, लेकिन नहीं, धोती बड़ी है बोले पहले बड़े का त्याग कर, क्षुल्लक बना दिया। एलक बनाया तो बड़े दुपट्टे का त्याग कर, लंगोट रहने दे, छोटी सी है।
और एक दिन उस छोटी सी लंगोट को भी पहले बड़े बड़े का त्याग करवाया, फिर लास्ट में जाकर के छोटे से वस्त्र का परित्याग करवा करके दिगंबर बना। छोड़ना तो होगा, आज नहीं तो कल। रास्ता ही यही है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो साथियों, सिर्फ जैन सन्यास है जिसमें छोड़ना ही छोड़ना होता है, छोड़ना ही छोड़ना होता है। अंतिम समय में इस शरीर को भी छुड़वा दिया जाता है। शरीर छोड़ करके जाए उससे पहले जाने वाला शरीर को छोड़ता है, उसका नाम समाधि। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैन धर्म से बहुत प्रभावित थे। उनकी एक ही तमन्ना थी, एक ही इच्छा थी कि जीवन मैंने जैसा जिया है, लेकिन मेरी मृत्यु संलेखना पूर्वक समाधि पूर्वक हो। मैं जैन विधि से मृत्यु को स्वीकार करना चाहता। शरीर का छूटना निश्चित है। शरीर का छूटना आज छूटेगा, कल छूटेगा, एक दिन तो छूटेगा। जब शरीर का छूटना निश्चित है, तो जब वो छूटने का समय आ जाए तब, कब? जब शरीर के छूटने का समय आ जाए तब। आचार्य कहते हैं ये छोड़ करके जाए उससे पहले तुम शरीर से कहना, तू मुझे क्या छोड़ेगा, मैं तुझे छोड़ करके इस संसार से हंसते हंसते विदा लूंगा। इस शरीर से कहो, लेकिन वह तभी संभव है जब निर्ममत्व दशा के साथ जीवन प्रारंभ हो जाए। ममत्व होता है तो हमसे कुछ भी नहीं छूटता। जब कुछ छूटता है तो हम रोते हैं, लेकिन जिसका छूटता है वो रोता है, और जो छोड़ता है वो हंसता है। इसलिए सामान्य व्यक्ति की मृत्यु पर मातम मनाया जाता है, और जिसने शरीर को छोड़ा है उसकी मृत्यु पर महोत्सव मनाया जाता है। लोग हंसते खिलखिलाते नाचते झूमते हुए उसे लेकर के जाते हैं और उसका संस्कार होता है। फर्क पड़ा ना? छूटना और छोड़ना, दोनों में सो मैनी डिफरेंस, दोनों में बहुत अंतर है। छोड़ना और छूटना, छोड़ने में आपकी बुद्धि काम कर रही है, आपका विवेक काम कर रहा है, और आपने बुद्धि पूर्वक छोड़ा है। 8 दिन 10 दिन पहले से सब कुछ छोड़ करके इस संसार से विदा होने की तैयारी। चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, उन्होंने इस शरीर को छोड़ने के लिए 36 दिन की यम संलेखना धारण की। 36 दिन लगे उन्हें इस संसार से विदा होने, और शांत परिणामों के साथ नमः सिद्धेभ्य बोलते हुए वे इस संसार से विदा हुए। इस संसार से उन्होंने प्रयाण किया। साथियों, जो निर्ममत्व दशा के साथ जीवन जीता है वही संलेखना धारण कर सकता है। सबके बस का थोड़ी है।
आदमी तो अंत समय में डॉक्टर जवाब दे दे तब भी उम्मीद लगाए बैठा है कि यदि बचाया जा सके, बच सकूं तो अच्छा है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनकी उम्र 70, 75, 78, 80, 82, 84, 88, 90 साल की हो गई। महाराज श्री चलते नहीं बनता है, आशीर्वाद दे दो कि अच्छे से चलने लगूं। उम्र तो देख, गाड़ी अब जर्जर हो चुकी है। अब तो चाहता है कि मैं फिर से जवानों की तरह दौड़ लगाऊं। अब गया वो समय, लोग उम्मीद करते। आशीर्वाद दे दो महाराज जी, बहुत कमर दुखती है, नीचे बैठते नहीं बनता। महाराज जी पीछे लगा दो। कमाल है। उम्र कितनी है? ज्यादा नहीं महाराज जी, 88 साल की हो गई। ज्यादा नहीं, विचार करो आप। अभी भी लोग चाहते हैं, अरे मिट्टी की दीवार है, बारिश का मौसम है, किस दिन दीवार धर धरा करके गिर जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। और उस समय भी लोग सोचते हैं कि अभी मैं टिका रहूं। दशा तो देखो, हाथ पैर अकड़ चुके हैं। अकड़े नहीं हैं, उसने पकड़े हैं कि चल अब बहुत हो गया। ऐसे लोग, उस समय में तो समाधि की भावना करनी चाहिए कि गुरुदेव देख लो, इतनी उम्र निकल गई है, आपको क्या लगता है मेरा आयुष्य कितना होगा? आप मुझे यम संलेखना भले ना दें, लेकिन नियम संलेखना 12 साल की प्रदान कर दें और मुझे साधना का क्रम बता दें। मैं घर में रहते हुए साधना करते हुए 12 साल में अपने इस शरीर को छोड़ देना चाहिए। 88 के हो गए, 12 साल की संलेखना ले लो, ज्यादा से ज्यादा सेंचुरी लगेगी। और क्या, बहुत होते हैं 12 साल, लेकिन जो ऊपर पहुंच गए अर्थात 88, 90 के हो गए, 85 के हो गए हैं, अब लगने लगा है 12 साल की संलेखना। अर्थात 12 साल में मैं ऐसा जीवन जीऊंगा, ऐसा जीवन जीऊंगा कि उस समय मैं संयम के साथ आगे बढ़ते हुए रोज मृत्यु का आह्वान करूंगा कि मैं तेरे साथ चलते चलते चलने को तैयार हूं। मैं लेट करके जाने वालों में नहीं, मैं बैठ करके और चल करके चलने वालों में से एक। यह संभव सिर्फ निर्ममत्व दशा के साथ ही हो सकता है। जब तक इस शरीर से ममत्व होगा, तब तक जरा सा कष्ट भी सहन करने की सामर्थ्य हमारे भीतर नहीं। जरा सा कुछ हो जाता है ना, बस हमको ऐसा लगने लगता है कि आज तो आखिरी ही दिन है, अब कल की सुबह होगी ही नहीं। इतना इजी थोड़ी है मरना। जो समाधि के संस्तर पर लेट जाते हैं उन्हें भी 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36 दिन लग जाते हैं। जो लेट गए उन्हें भी। आपको क्या लगता है ऐसे ही मृत्यु हो जाएगी? इतना कठिन, सरल नहीं है साथियों। बीमारियों से घबराना नहीं, मृत्यु को देख करके घबराना नहीं, क्योंकि बीमारियां आई हैं तो जाएंगी, लेकिन बुढ़ापे में जब बीमारियां आती हैं वे मौत का संदेश लेकर के आती हैं कि बस अभी तक तो तुम बीमारियों से लड़ते रहे, जीतते रहे, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, अब हम तुम्हें लेने के लिए ही तुम्हारे द्वार पर। ऐसे समय में गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है।
ऐसे समय में अब निर्ममत्व होने की आवश्यकता है। आचार्य महाराज कह रहे हैं, बद्धते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं चिंत्येत। सभी प्रकार का प्रयत्न करो निर्ममत्व होने के लिए। ऐसे ही निर्ममता नहीं आ जाएगी। सभी प्रकार से जो जो बाह्य पदार्थ हमारे भीतर ममता पैदा कर रहे हैं उन सभी को हमें छोड़ना है। और जब उन्हें छोड़ देंगे आप एक शुद्ध आत्मा शेष रह जाएगी। इसीलिए आप हम सब लोग एक बार अपनी उम्र को देखें कि मैं 50 साल का हो गया, 55 साल का हो गया, 60, 65, 70 साल का हो गया, 75, 80, 85, 90 साल का हो गया। अपने आप को देखना, अपने शरीर को देखना, अपने शरीर को देखने के बाद अपनी भूख को देखना, अपनी भूख के साथ अपनी नींद को देखना। यदि 80, 85 साल की उम्र में भी तुम्हारी डाइट पूरी है तो समझना कि अभी आयुष्य है, अभी नींद पूरी है तो समझना अभी आयुष्य पूरी है। नींद और भूख जैसे जैसे कम होने लग जाएगी समझना अब मृत्यु करीब आने लगी है। तो साथियों, ये सूत्र है इस समझने के लिए। जो इन्हें समझ लेगा वह निश्चित रूप से जिन कारणों से हम उलझे हैं उन कारणों का निवारण हो जाए। समझना तो है, क्योंकि पहले के समय में और आज के समय में बहुत अंतर आ गया। पहले साधु संत हमारे घर आहार के लिए आते थे, आहार के बाद एक चौकी लगा दी जाती थी, गुरुदेव को उसमें बिठाया जाता था और कहते थे गुरुदेव हम लोगों को धर्म का उपदेश दो। 2 मिनट 5 मिनट उपदेश देते थे, इतने में 2-4 लोग बैरागी हो जाते थे और जाकर के दीक्षा ले लेते थे। इतने में 5 मिनट के प्रवचन में सब उन्हें समझ में आ जाता है। अब तो प्रवचन अच्छा लगता है, लेकिन प्रवचन का जो सत्व है, जो भाव है, वो अच्छा नहीं लगता है। नहीं, मिनटों में पहले दीक्षा लेते थे, तत्क्षण छोड़ देते थे। उदय सुंदर अपनी बहन और जीजा को लेकर के जा रहा था। वो भी इसलिए क्योंकि जीजा जी अपनी बहन को पीहर भेजने को राजी नहीं थे। उन्होंने कहा कि एक बार तुमने अपनी बहन की विदाई कर दी तो कर दी, अब ये मेरे पास से जाने वाले। ऐसे जोरू के गुलाम थे, पागल थे, दीवाने थे। तो साले ने चाल चली, कहा जीजा जी दीदी को आप अकेले नहीं भेजना चाहते तो आप भी साथ चलो। उन्होंने कहा ये ठीक है, मैं भी साथ चलता। और हाथी पर बैठ करके तीनों चले। रास्ते में एक मुनिराज को ध्यान करते हुए देखा, लगातार देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। साले ने मजाक कर दी, जीजा जी मुनिराज को देखकर क्या मुनि बनने की इच्छा हो रही है? यदि आप दीक्षा लोगे ना तो मैं भी दीक्षा ले लूंगा। उसे मालूम था जो अपनी पत्नी को छोड़ने को तैयार नहीं है, वो क्या घर बार छोड़ेगा, वो क्या दीक्षा लेगा। मजाक कर दी, भारी पड़ गई मजाक।
जीजा जी को तो हकीकत में मुनिराज को देख करके वैराग्य हो गया था। हाथी के औदे से नीचे उतरे, जाकर के मुनिराज के सामने केस लॉन्च किया, कपड़े उतारे, दीक्षा ले ली। उदय सुंदर को लगा कि ये क्या हुआ, मैंने तो सिर्फ मजाक की थी, ये तो हकीकत में मुनि बन गए। पर पहले के लोग वचन के पक्के होते थे, कहा कि जीजा जी मैंने कहा था यदि आप दीक्षा लोगे तो मैं भी ले लूंगा। उसने भी केस लॉन्च किए, कपड़े उतारे, मुनि बन गया। अब वो बेचारी अपनी भैया और सैया के बीच में फंस गई। सैया भी मुनि और भैया भी मुनि, अब क्या करे। तो उसे लगा अब मैं ना पियर जाने के काम की, ना ससुराल जाने के काम की, मुझे भी इसी रास्ते पर चलना चाहिए। पास में ही यार का संग था, वहां जाकर के केस लॉन्च किया, दीक्षा ले ली और बोली। ये पहले के समय की पद्म पुराण में आई कहानी है। आज संभव है ऐसा? दीक्षा तो बहुत दूर की बात है। अभी मैं कहूं कि सब लोगों को रात्रि भोजन त्याग करना है, तो इसमें से आधे लोग गर्दन यूं झुका लें कि नहीं भाई अपने बस का नहीं है। अभी मैं कहूं कि आपको रोज अभिषेक पूजा का नियम लेना है, अभी लोग पीछे हट जाएंगे। आपको जमी कंद का त्याग करना है। हेलो हेलो, आपको जमी कंद का त्याग करना है। अभी लोग रास्ता बदल देंगे। पहले के समय में एक जरा सा प्रवचन दीक्षा में निमित्त बन जाता था। आज हम एक जरा सा संकल्प लेने में घबराते हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि हमने अपने आप को, नियम को ग्रहण करने के मामले में बहुत कमजोर समझ रखा है। हमें लगता है मुझसे यह कुछ भी नहीं हो सकता। साथियों, हिम्मत करने पर सब कुछ हो जाता है। सारे नियमों का पालन किया जा सकता है। आप सब लोगों ने सुना है, ये दो पंक्तियां जो हैं वो बंधन और मुक्ति में नहीं, सिर्फ मुक्ति में कारण बने। कर्मों का बंधना और छूटना नहीं, कर्मों का सिर्फ छूटना और छूटना हो, तभी जाकर के निर्वाण सुख की प्राप्ति होती है। बद्धते मुच्यते जीवः साममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। निर्ममत्व होने के लिए इस जीव को सभी प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।